चैप्टर 16 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब उस पर्सन की कॉल आती है तो डॉक्टर लिन उसे उठाते हैं और बोलते हैं मैं अभी भी हॉस्पिटल के बाहर ही हूँ, तुम ज़रा रुको, मैं आता हूँ, ठीक है। ये बोलकर वो कॉल काट देते हैं। तभी सीचंग पूछता है अभी अभी वो आदमी, तो डॉक्टर लिन उससे बोलते हैं वो मेरे सीनियर हैं, क्या तुम्हें देखकर पता नहीं चलता, आखिर तुम्हारी कॉमन सेंस कहाँ चली गई। तो सीचंग बोलता है तुम उनकी इज्जत करते हो पर मेरी क्यों नहीं। तो डॉक्टर लिन बोलते हैं तुम बकवास कर रहे हो, अभी मैं कार से बाहर जा रहा हूँ इसलिए मेरा पीछा मत करना, ठीक है। तो सीचंग उनका हाथ पकड़ते हुए बोलता है अभी मत जाओ डॉक्टर लिन, मैं बीमार हूँ, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। तो डॉक्टर लिन उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलते हैं बकवास करना बंद करो। तभी उस पर्सन का मैसेज आता है जिसमें वो बोल रहा था तुम्हें जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसे हमेशा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे अभी चाहे बाद में हो, तुम्हें इसका ट्रीटमेंट तो करना ही होगा, इसलिए तुम वही करो, मतलब कि वो सब करो। सीचंग स्क्रीन पर वो मैसेज पढ़ लेता है और बोलता है तुम्हें कोई बीमारी है। तभी डॉक्टर लिन उसे खुद को छुड़ाते हुए अच्छे से बैठते हुए बोलता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो सीचंग कुछ बोल रहा था पर वो उसे बोलते हैं कि अपना मुंह बंद रखो और कुछ मत बोलो। तो सीचंग थोड़ा नाराज हो जाता है और वो सैड हो जाता है और उसे इस तरह देखकर डॉक्टर लिन बोलते हैं ठीक है बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो। तो सीचंग उनसे पूछता है तुम्हें ये बीमारी कब से है। 2 महीने से ज्यादा हो गया है। यहाँ पर वो ये एग्जैक्टली नहीं बताते कि असल में उन्हें कौन सी बीमारी है, इसलिए सीचंग को लग रहा था कि ये कोई जानलेवा घातक बीमारी है। सीचंग उनसे पूछता है कि क्या तुमने अपना इलाज करवा लिया। तो डॉक्टर लिन बोलते हैं मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे कहीं से इलाज करवाने की क्या जरूरत है। तो सीचंग बोलता है क्या होगा अगर आप इतने स्किल्सफुल नहीं हैं कि आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकें, या फिर आपको ये सब आता ही ना हो। तो जिससे डॉक्टर लिन को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो। सीचंग उनसे बोलता है आप इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आपको कितनी ज्यादा सीरियस बीमारी है आप किसी दूसरे डॉक्टर को कांटेक्ट क्यों नहीं करते, आप और आपका वो सीनियर, क्या आप दोनों ये बता भी सकते हैं कि आखिर सिचुएशन कैसी है। ये बात सुनकर डॉक्टर लिन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं इस बीमारी के लिए मुझे अभी बहुत सारे चेकअप कराने हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह बेशर्म हूँ। तो सीचंग को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर चिल्लाकर बोलता है तुम्हें ऐसी जानलेवा बीमारी है और फिर भी तुम इसे छुपाना चाहते हो। अगर तुम्हें मरना है तो कहीं दूर जाकर मरो, मेरे घर के सामने मत मरो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारा क्या धरा साफ करना है ना, तुम्हारे लाश को तो मुझे ही ठिकाने लगाना है। ये सुनकर डॉक्टर लिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बोलते हैं जानलेवा बीमारी, तुम क्या बोल रहे हो। तो सीचंग चौंक कर बोलता है क्या ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। और फिर दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। वो सीचंग को बताना तो चाहते थे कि उसे गलतफहमी हुई है और ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, पर फिर वो सोचते हैं अगर उसे पता चल गया कि असल में मेरी प्रॉब्लम क्या है तो वो और भी ज्यादा मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। इससे अच्छा यही है कि उसे यही लगे कि ये सच में कोई जानलेवा बीमारी है, उसे सच बताने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। वो सोचते हैं आखिरकार ये लड़का कम से कम इसमें इंसानों वाले लक्षण तो है, कम से कम वो मेरी फिक्र कर रहा है। उन टाइम से तो वो बेहतर ही है जैसे वो पहले हुआ करता था। उसके बाद डॉक्टर लिन कुछ नहीं बोलते तो सीचंग बोलता है अगर तुम मुझे अभी ना भी बताओ तो एक ना एक दिन मुझे पता चल ही जाएगा। तो डॉक्टर लिन कुछ नहीं बोलते और सीचंग उन्हें घूर रहा होता है। तभी वो कार से निकलने के लिए कार का दरवाजा खोले लगते हैं। तभी सीचंग उन्हें रोकते हुए बोलता है क्या तुम फिर से भाग रहे हो। तो डॉक्टर लिन बोलते हैं नहीं, और सोचते हैं मेरे छाती पर एक सनसनी दौड़ रही है, बस एक नजर से ही इस लड़के ने पता लगा लिया कि मेरी सीक्रेट क्या है। सीचंग उन्हें बोलता है आपको जो कुछ भी बीमारी है मुझे भी बताओ, इसे अकेले मत झेलो, क्योंकि तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उनके हाथ को पकड़ लेता है और तभी उनके फोन पर नोटिफिकेशन आता है और वो दोनों से चेक करते हैं, जिस पर उस पर्सन ने बोला होता है तुम सच में एक अच्छे डॉक्टर हो, ये बीमारी उतनी भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना मुझे डर था। और ये स्क्रीन पर सीचंग भी देख लेता है और फिर दोनों के बीच बिल्कुल शांति छा जाती है। सीचंग का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था ये कोई ऐसी बीमारी है जिससे डॉक्टर लिन तो मर ही जाएंगे, और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश को ठिकाने नहीं लगाना। और डॉक्टर लिन भी परेशान थे कि अब तो उसे पता चल गया है कि ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं थी और अब वो मुझे और ज्यादा परेशान करेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे नहीं पता इतनी सी बात पे ऑथर ने इतना बड़ा रिएक्शन क्यों बनाया हुआ है। चैप्टर 17 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर लिन अपना भांडा फूटने के बाद सोच रहे होते हैं अगर कभी ऐसा हो जहाँ मुझे मेरी मौत खुद चुनना पड़े तो मैं सीचंग के मुझे अपने कंधे पर उठाने से 1 सेकंड पहले ही मर जाना चाहूंगा। तभी सीचंग उनका फोन देखते हुए बोल रहा होता है, वो किसी लियांग का नाम लेकर बोल रहा होता है कि वो कौन है। फिर वो उनसे पूछता है तुम्हें बीमारी है, ये बात कोई सच है या झूठ।
मैंने कुछ टाइम पहले तो तुम्हें बिल्कुल ठीक ठाक देखा था, तो तुम अचानक इस तरह बीमार क्यों पड़ गए? तुम चुप क्यों हो? क्या तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते? और उसकी बातें सुनकर डॉक्टर लिन सोच रहे होते हैं, अगर मुझे पता होता कि उस टाइम पे बेइज्जती झेलने के बाद मुझे इस तरह शर्मनाक होना पड़ेगा, तो मैं स्ट्रगल करना कभी नहीं छोड़ता। मतलब कि सीचंग को खुद से दूर करना कभी नहीं छोड़ता। तभी सीचंग उनका हाथ पकड़कर बोलता है, ठीक है, अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो अभी भी चेकअप करना बहुत जरूरी है। चलो तुम्हारे सीनियर से जाकर मिलते हैं। हम डॉक्टर को इस तरह इंतजार नहीं करवा सकते। तभी डॉक्टर लिन खुद को छुड़ाते हुए उस पे चिल्लाकर बोलते हैं, निकल जाओ यहाँ से। जिससे वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और बाद में बोलता है, क्या तुम्हारे सीनियर ने ये नहीं कहा कि इस बीमारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? तो इसे जल्दी से ट्रीट करना चाहिए, है ना? फिर वो उनके कान के पास जाकर बोलता है, और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हील करूं? ये बोलने के बाद वो डॉक्टर लिन के वहाँ पे हाथ ले जाता है, जिससे डॉक्टर लिन थोड़ा चौंक जाते हैं और उनकी बिल्ली जाग जाती है। वो सोचते हैं, आखिर उसके हल्के से छूने पर मैं इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दे रहा हूँ, और ये सीचंग के साथ ही क्यों हो रहा है? ये सोचते हुए वो सीचंग को देखकर ब्लश कर रहे होते हैं, और सीचंग भी उन्हें देखकर ब्लश करते हुए सोच रहा होता है। उसकी चाल ढाल से देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी लिन शुएशु ही है। वो चालाकी से मुझे देख रहा है। जब उसे पता चलता है कि मैं उसके थोड़ा और ज्यादा करीब आ गया हूँ, क्या वो फिर से मुझसे शिकायतें करेगा? ये सब सोचकर वो अपने लिप्स बाइट कर देता है और फिर सोचता है, काश मैं उसे अपने नीचे दबोच पाता, जिससे वो डिजायर में बिल्कुल खो जाता और मैं उसके चेहरे पर लगे मार्क्स को उतार देता। यानी कि वो जो इतना अच्छा बनता है, जब हम वो सब करेंगे तो उसके अच्छे बनने का जो नकाब है वो उतर जाएगा। ये बोलकर वो डॉक्टर लिन के बैक पर हाथ मारता है, जिससे डॉक्टर लिन भड़क जाते हैं और वो उस पर चिल्लाने लगते हैं। सीचंग सोच रहा होता है, ये सब सोचकर ही मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। तभी सीचंग डॉक्टर लिन के बिल्ली को पकड़ लेता है, जिससे वो अपना आपा खो देते हैं। और उन्हें इस तरह देखकर सीचंग सोचता है, हाँ, यही वो वजह है जिससे मैं सुएशो की बॉडी से ऑब्सेस हूँ। मतलब कि इनका ये रिएक्शन, जब वो उन्हें छूता है तो उनका जो रिएक्शन होता है, उनके ऐसे रिएक्शन की वजह से ही सीचंग को उन्हें छेड़ना पसंद है। वो सोच रहा होता है, मैं तुम्हें टूटते हुए और मेरी वजह से अपना आपा खोते हुए देखना चाहता हूँ, वो भी उस आदमी के जिसकी आंखें हमेशा गर्भ से ऊपर होती हैं। ये बोलकर वो डॉक्टर लिन को छेड़ने लगता है और डॉक्टर लिन भी उसे कसकर गले लगा लेते हैं। सीचंग उन्हें छेड़ते हुए बोलता है, लगता है आपके सीनियर को कोई स्किल्स नहीं आती, तो क्या मैं तुम्हें किसी और डॉक्टर के पास ले जाऊं? ये बोलकर वो फिर से अपना लिप्स बाइट करता है, जिसे देखकर डॉक्टर लिन उसे धक्का दे देते हैं और बोलते हैं, बाहर में जाओ। सीचंग, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? बचपन से ही जब भी तुम कुछ अजीब चीजों के बारे में सोचते हो, तब तुम हमेशा अपने लिप्स बाइट करते हो। ये सुनकर सीचंग थोड़ा चौंक जाता है। डॉक्टर लिन बोलते हैं, मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया है ना, अब जब तुम्हें पता चल चुका है कि मुझे कोई बीमारी है, तो भी तुम कंफर्म करने के लिए ये सब हरकतें कर रहे हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? ये सुनकर सीचंग कुछ नहीं बोलता। फिर थोड़ी देर बाद वो उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, क्या आप मुझे सच में इतना भी भरोसा नहीं करते कि ये सब मेरे साथ ट्राई करें? अगर बात इंजॉयमेंट की है तो मैं ये करने के लिए रेडी हूँ, पर तुम अगर ये नहीं चाहते तो मत करो, क्योंकि आखिरकार की बीमारी तुम्हें है और मैं इस चीज में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही है, क्योंकि बीमारी मुझे नहीं तुम्हें है। तो उसकी बातें सुनकर डॉक्टर लिन उन पलों को याद करते हैं जहाँ वो डॉक्टर उनसे बोल रहा था, तुम्हारी ये बीमारी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, अगर तुम ज्यादा टेंशन में रहोगे तो इसका असर और भी बढ़ जाएगा। वो सब याद करके वो सोच रहे होते हैं, अब तो ये मामला साइकोलॉजिकल नहीं लग रहा, लगता है मुझे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी। क्या मुझे एक बार खुद को वो करने देना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ? क्या मैं अपने आप पे कुछ ज्यादा ही रोक टोक कर रहा हूँ? क्या मुझे अपने डिजायर को फॉलो करना चाहिए? ये सब सोचने के बाद वो सीचंग से बोलते हैं, चलो ठीक है, हम ये बात क्लियर कर लेते हैं। तुम इस चीज में मेरी मदद कर रहे हो कि क्या मैं सच में बीमार हूँ और तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और अगर मुझे तुम यूजलेस लगे तो फिर तुम वो यही बोल रहे थे। तभी सीचंग उतावला होकर बोलता है, चुप हो जाओ, और वो उसे किस कर लेता है, जैसे उसे लग रहा हो कि उसे परमिशन मिल चुका है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 18 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो किसी होटल में आ चुके थे और दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। सीचंग कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो रहा था, इसलिए डॉक्टर लिन उसके लिप्स पर बाइट कर देते हैं। तो सीचंग बोलता है, आखिर तुमने मुझे बाइट क्यों किया? तो डॉक्टर लिन बोलते हैं, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मुझे नहाने दोगे? आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम एक पल के लिए भी खुद को कंट्रोल में नहीं रख सकते? तो सीचंग कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि यही सच था। डॉक्टर लिन बोलते हैं, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तो सीचंग बोलता है, लिन शुएशु, अगर तुम्हारे इस बीमारी के बारे में किसी और को पता चल गया तो वो भी तुम्हारे साथ ऐसे ही बेशर्मों की तरह चिपकेगा जैसे मैं कर रहा हूँ, और तुम उसे मना भी नहीं करोगे।
और वो भी इस समय इसी होटल में रहता ना। तो डॉक्टर लिन बोलते हैं, क्या तुम मुझे कोई ऐसा पर्सन समझ रहे हो जो किसी को मना नहीं कर सकता चाहे उसके पास कोई भी आए? तो सीचंग बोलता है, मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रहा था, पर तुम तो कितने सीरियस हो गए। डॉक्टर लिन सोचते हैं, अच्छी बात यह है कि सीचंग को अभी पता नहीं है कि उसी की वजह से ऐसा होता है, वरना अगर उसे पता होता तो वो और भी ज़्यादा अकड़ने लगता। उसे तो खुद पर नाज हो रहा होता। फिर वो ब्लश करते हुए सोचते हैं, पर सच में मुझे अपनी बीमारी को कंफर्म करने के लिए क्या मुझे उसके साथ ये सब करना पड़ेगा? क्या सच में इतने हद तक जाना सही होगा? वो सोचते हैं ये सब अच्छा नहीं है। जब उसे पता चलेगा तो उसे पछतावा ज़रूर होगा। वो यही सब सोच रहे थे, तभी सीचंग उन्हें एक हाथ से ही उठाकर बाथरूम के अंदर ले जाता है और वो चिल्लाते रह जाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तभी वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है और शॉवर ऑन कर देता है। डॉक्टर लिन उस पर चिल्ला रहे थे, क्या तुम पागल हो? तो सीचंग बोलता है, तुमने तो बोला था ना कि तुम नहाना चाहते हो। फिर वो उनके शर्ट को टेकअप करते हुए बोलता है, तुम तो काफ़ी धीमे हो। तभी डॉक्टर लिन उसे रोकते हुए बोलते हैं, तुम बाहर चले जाओ, मैं खुद से नहा सकता हूँ। पर सीचंग उनकी कोई बात नहीं सुनता और वो उनके कपड़े का कुछ ऐसा हाल कर देता है। फिर वो बाकी चीज़ों को भी टेकअप कर देता है और उन्हें इस तरह देखकर बोल रहा होता है, तुम तो काफ़ी हेल्दी लग रहे हो, तुम्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम बीमार हो। आखिर मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया? और सीचंग को इस तरह देखकर डॉक्टर लिन सोच रहे होते हैं, अगर 10 साल पहले कोई मुझसे आकर ये बोलता कि तुम सीचंग के साथ ये सब करने वाले हो, तो मैं ज़रूर ऐसा सोचता कि ये इंसान पागल हो गया है। फिर वो उसे बोलते हैं, तुमने अभी तक उसका जिंदा रूप नहीं देखा, इसलिए तुम्हें थोड़ा और कोशिश करनी चाहिए, और अगर तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सके तो मैं दोबारा तुम्हें यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पर वो अपनी बिल्ली की बात कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर सीचंग हंसने लगता है और फिर वो भी अपने शर्ट्स को टेकअप करने लगता है। डॉक्टर लिन जब सीचंग को इस तरह देखते हैं तो वो उसके फिजिक्स पर इम्प्रेस हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि इतने साल बाहर रहकर उसने अपना अच्छे से ख्याल रखा है। तभी सीचंग उनसे बोलता है, ये तो कितना अच्छा है, पर हम यहाँ दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने आए हैं, तो किसी एक को एंजॉय नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हें भी मेरी मदद करना चाहिए। ये बोलकर सीचंग डॉक्टर लिन के हाथों में अपनी बिल्ली थमा देता है, जिससे डॉक्टर लिन थोड़ा शॉक होकर सोचते हैं, ये तो काफ़ी बड़ा है। सीचंग डॉक्टर लिन के हाथों को पकड़कर बोलता है, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा? वो फिर बोलता है, क्या तुम कोई पेड़ की जड़ हो जो चुपचाप खड़े हो, अपने हाथ भी चलाओ। तभी सीचंग उनके करीब जाकर बोलता है, लिन शुएशु, ये तुम्हारी जो बीमारी है ये तुम्हारी वजह से ही हुई है। लगता है तुमने इतने टाइम से ये सब कभी किया ही नहीं है, इसलिए तुम ये भी भूल गए हो कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं, है ना? तो उसकी बातें सुनकर डॉक्टर लिन अपना चश्मा उतारते हैं। साथ ही वो सोच रहे होते हैं, अब तक अपने डिज़ायर के चलते मैं कई सारी फिल्म्स देखता आ रहा हूँ, कितने सारे टेक्निक के ऊपर पढ़ाई की, कितने सारे मेथड के ऊपर रिसर्च किया जो मेरे लिए काम आ जाए, पर इस आदमी के आगे यानी कि सीचंग के आगे इतना सोचने के बाद वो ऐसा करने लगते हैं, जिससे दोनों का ही रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। थोड़ी देर बाद सीचंग का बिल्ली कुछ ज़्यादा ही उतावला हो जाता है और सीचंग बेचारी की तो होश उड़ जाती है, जैसे उसने पहले कभी ऐसा फील नहीं किया। और यहीं पर यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर चैप्टर 19 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर लिन वही सब किए जा रहे थे और 2 बिल्लियों के साथ खेल रहे थे, पर सीचंग बेचारा तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया था, जिसके चलते उसकी बिल्ली जल्दी हार जाती है। तो डॉक्टर लिन उससे बोलते हैं, तुम तो जल्दी हार गए, जिससे सीचंग का प्राइड हर्ट हो जाता है, क्योंकि यही तो एक चीज़ है ना जिसे वो अपना प्राइड मानते हैं। सीचंग एम्बेरस फील करते हुए चिल्लाकर बोलता है, तुम बकवास कर रहे हो, जिसे सुनकर डॉक्टर लिन स्माइल कर रहे थे। तभी वो चौंक जाते हैं क्योंकि सीचंग ने उन्हें उठा लिया था। वो उस पर चिल्लाकर बोल रहे होते हैं, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पर सीचंग शॉवर ऑफ करके दरवाज़ा बंद करके उन्हें ले जाके बेड पर पटक देता है। तो वो बोलते हैं, मुझसे थोड़ा दूर रहो, तुम अभी भी भीगे हुए हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि इसे साफ कैसे करते हैं, है ना? पर सीचंग उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वो ड्रॉयर से कुछ निकालता है और उसे रिप करते हुए बोलता है, तुम अब भाग नहीं सकते। और उसकी ऐसी हरकतें देखकर डॉक्टर लिन ब्लश करते हुए सोच रहे होते हैं, उसकी बिल्ली पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर हम सच में इस हद तक चले गए तो मुझे लगता है कि कल मुझे एक एम्बैरेसिंग बहाना लेकर फिर से ओल्ड जो को मिलना पड़ेगा, मतलब कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तभी वो सीचंग को अवॉइड करते हुए बोलते हैं, जैसा हमने अभी किया हम उसी तरह से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ना, मतलब कि बिल्लियों के साथ खेल के। जिसे सुनकर सीचंग को झटका लगता है और वो उन्हें पकड़ते हुए बोलता है, मैंने इतने देर से खुद को रोक रखा है और अब तुम बोल रहे हो कि हम ये सब नहीं कर रहे? इतने अच्छे रात में मुझे तुम्हें हिट करने के लिए फोर्स मत करो। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर लिन सोचने लगते हैं, शायद उसके लिए ये सच में मुश्किल रहा होगा कि उसने खुद को रोक के रखा है। फिर वो उससे बोलते हैं, हाँ ठीक है, ऐसा सोचो कि मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला और वही करते रहो जो तुम कर रहे थे। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं, कोई बात नहीं,
जब तक मैं उसे नहीं देख रहा तब तक सब कुछ ठीक है, मुझे बस ऐसा ही चुप रहना है। तभी वो अपनी आंखें खोलकर उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बोल रहा था ये करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए हैं। तो डॉक्टर लिन खुश होकर बोलते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी ये ज़रूरी तो नहीं कि ये सब आज ही हो। ये बोलकर वो अपना रोब उठाने लगते हैं, ये सोचते हुए कि शायद यही होना था। ऐसे टाइम पर ये सब करना थोड़ा अजीब लगता है। वो यही सोच रहे थे और सीचंग उन्हें देखे जा रहा था। तभी वो उनके रोब को उठा लेता है और उसे बेड पर रख देता है, जिससे डॉक्टर लिन उसे पूछता है कि क्या हुआ। फिर वो उन्हें दबोच लेता है और बोलता है ऐसा स्ट्रगल करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम्हें चोट लगती है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। अब तक तो मैं सिर्फ कोशिश कर रहा था, पर अब मैं फिर कोशिश नहीं करने वाला। तो डॉक्टर लिन उससे बोलते हैं क्या तुम मुझे फोर्स करने वाले हो। और तभी सीचंग उन्हीं के बाथरोब से उनके हाथों को बांध देता है। डॉक्टर लिन उस पर चिल्लाकर बोल रहे थे रुक जाओ, पर वो उनकी बात नहीं सुनता। वो उनसे बोलता है क्या तुम इसे ट्राई नहीं करना चाहते लिन शुएशो। अगर एक बार ये खेल शुरू हो गया तो ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम छोड़कर भाग सको। ये बोलकर वो उन्हें किस कर लेता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।